हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। और अगर नहीं तो इस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। आज टुडे इज़ अ संडे एंड आई वेंट टू द चर्च एंड आई हैव लर्न समथिंग जो मैंने सीखा एंड जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल ऑफ़ यू सो दैट आप लोग भी सीखिए एंड ग्रो कीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। 2010 में कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, उस चीज़ को ओवरकम करना डिफ़िकल्ट था, पर मैंने ओवरकम किया परमेश्वर की हेल्प से। और यस, परमेश्वर में जो लोग हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, जिन्होंने मुझे हेल्प किया। अगेन 2023 में भी कुछ चीज़ें हुई जिसको ओवरकम करने में परमेश्वर ने और परमेश्वर के लोगों ने मुझे हेल्प करी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, थैंक्स टू गॉड दैट हाउ गॉड लव्स मी सो मच कि हमेशा परमेश्वर मुझे ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की, यशाया चैप्टर 5 वर्स 3 to 7, जीसस के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में भी प्रोफेसी की गई थी और वही चीज़ न्यू टेस्टमेंट में हुआ। सेम चीज़, किस तरह जीसस को सताया गया, मारा गया, बट स्टिल जीसस वॉज क्वाइट। यीशु मसीह चुप थे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कैसे मेरी लाइफ में सिचुएशन थी, अगेन द सेम सिचुएशन, बट कई बार क्या होता है कि हम ब्लेम करने लग जाते हैं। बट मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने जैसे चुप थे, हमें भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर करता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपके लाइफ में आपको लगता है कि आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको पेन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, तो आप बस प्रे करो और परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। जैसे यीशु मसीह चुप थे, ऐसे हमें भी चुप रहना चाहिए। मैंने सीखा कि चुप रहना ही सबसे बेहतर है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी चुप रहे और प्रार्थना करते रहे। सिर्फ प्रेयर कीजिए, चुप रहिए। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको अगर लगता है, आपको फील हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपका ऑफिस में, पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं भी, आप चुप रहिए, बस प्रे करते रहिए, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। और पता है क्यों? रिवाइवल, अपने आप को नया बनाना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने आप को तब नया बना सकते हैं जब एक अच्छा, इफ़ वी आर स्ट्रगलिंग वी शुड कम टू गॉड, जीसस। परमेश्वर के पास आइए। अगर आप परमेश्वर के पास आते हो तभी आप अपने आप को नया बना सकते हो। अगर आज मैं आप लोगों के सामने इस तरह से बात कर रही हूँ या कुछ अपने लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो इफ़ वी आर स्ट्रगलिंग वी शुड कम टू गॉड। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो परमेश्वर के पास आओ, तभी आप ओवरकम हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप मॉर्निंग में उठ के प्रे करो, बाइबल पढ़ो। एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है ओवरकम होने के लिए। सिर्फ परमेश्वर ही है, मनुष्य पे नहीं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वैसे भी हम अकेले आए हैं इस दुनिया में और अकेले ही जाना है कि नहीं? कोई साथ नहीं जाता और ना ही कोई साथ आता है। अगर कोई है तो वह है परमेश्वर की आत्मा, वो बहुत ज़रूरी है। आवर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसको पवित्र होके बहुत ज़रूरी है। पवित्रता के साथ चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट हैज़ टू बी प्योर, पवित्र होना ज़रूरी है। जीसस से ही इज़ द टेम्पल, प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, मेक डिसाइपल। जी हाँ, अगर हम परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं जो स्ट्रगल कर भी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनको पीस मिलता है, उनके लाइफ में थोड़ी सी शांति आती है। तो बेटर है कि हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकें। वी हैव टू लव गॉड। हमें सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमें बनाया है, राइट? सेकेंडली कि वी हैव टू रिमूव एवरीथिंग, एवरी सिन फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे लाइफ में जो भी गलत चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है गॉड के पास आने के लिए, उसको आप ओवरकम करने के लिए परमेश्वर के पास आओ, उसको स्टॉप करो अभी एंड कम टू गॉड, क्लोजर टू गॉड। ओनली ही विल गिव यू पीस। आमेन।